बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास और इंटरेस्ट होने वाली है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल पर जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सुकून इंसान का कमाल नहीं बल्कि रब की अता है। इल्म फैलाना ऐसा ख़जाना है जिसके फल का सवाब आपको मिलता रहता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफ़ें नहीं सुन सकते। ज़िंदगी हल्की फुल्की है, बोझ तो सारा ख्वाहिशात का है। ज़िंदगी को जीना पड़ता है, अपने लिए कम और अपनों के लिए ज़्यादा। रिश्ते जब टूटने पर आ जाएं तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। नफ़रत इंसान का बनाया हुआ ज़ाती मसला है, वरना कुदरत तो मोहब्बत का दर्स देती है। अपनी ज़हनी सुकून के लिए 3 चीज़ें मुख्तसर रखें: अल्फाज, तवक्कुआत और लोग। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान की कामयाबी की तरफ पहला कदम होता है। दोस्तों, दिखावे की कोशिश कभी ना करो। जब कमाल को पहुंचोगे तो खुद ही नज़र आ जाओगे। गलती हो जाए तो मान लें और गलत फहमी हो जाए तो दूर कर लें। खुश रवैया रखने वाला उस दरख्त की मानी है जो फूलों और फलों से महरूम हो, ना बेचने वाले को साया दे और ना नज़र डालने वाले को खुशी पहुंचाए। मिलता तो बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। जो ज़िंदगी दूसरों के लिए जी जाए वही ज़िंदगी कारामद है। मैं खुदा, कुछ बातों से लाइल्मी ही अच्छी होती है, क्योंकि मालूम पड़ने पर हम दुख के दरिया में उतर जाते हैं। अल्लाह अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपनों पर तवक्कल करना सिखाता है। तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन इसके कितने बंदे हैं फिर भी तुमको नहीं भूलता। सुभान अल्लाह। जो तुमसे नहीं हो रहा इसे अल्लाह के हवाले कर दो और फिर देखो वो इसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। किसी नापसंदीदा बात पर खामोश रहना ज़र्फ और माफ़ कर देना आला ज़र्फ़ी है। बेशक बेशक अल्लाह आँखों की सदा गीली रहने नहीं देता। वो जब हंसाने पर आता है तो ऐसे हंसाता है कि अक्श रक्श में पड़ जाते हैं। जब हम अपने अल्लाह के सामने तौबा करते हैं तो ना सिर्फ हमारी तौबा कबूल हो जाती है और बल्कि ज़िंदगी आसान हो जाती है। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत एक मजाक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस भागती इस भागती हुई ज़िंदगी में अपनी ज़ात में कम से कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश ज़रूर करेंगे आप नमाज सुकून से पढ़ सकें। वक्त भी कितनी अजीब चीज़ है, किसी से गुज़रता नहीं, किसी के पास होता ही नहीं। भरोसा देखने में एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन इसे साबित करने के लिए ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने अंदर की सोचों को साफ़ कीजिए, क्योंकि कश्ती बाहर वाले पानी से नहीं बल्कि अंदर वाले पानी से डूबती है। औरत की एक खूबी होती है, वो मोहब्बत इंसान से शुरू करती है और अल्लाह पे ख़त्म करती है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग, वक्त, एहसास और कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। जो लोग आपसे हसद करते हैं वो आपके सामने आपकी तारीफ़ और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिसमें मोहब्बत का ताल्लुक़ सिर्फ़ हुस्न से होता है और ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग एक से ज़्यादा तकियों के साथ सोते हैं वो अक्सर तन्हा और अफसरदा होते हैं। माना कि मैं नहीं हूँ तेरी मोहब्बत के लायक, मगर तू मेरा शौक़ देख, मेरा एतबार देख। दूसरों के दिलों को कुचल कर आगे बढ़ने वाले लोग आखिरत में बहुत पीछे खड़े होंगे। जब किसी इंसान को ये समझ आती है कि वो गलत है तब वो ठीक होने लगता है।
اگر نماز پڑھنے سے آپ برے کاموں سے باز آ جائیں تو سمجھ جانا کہ اللہ نے آپ کی نماز قبول کر لی ہے۔ جس سے پیار کرتے ہیں اسے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ وہ اپنی شکایتیں دور کرتا کرتا ایک دن خود آپ سے دور ہو جائے۔ انسان کی خوشی صرف 9 دن تک ہی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ رب تو رہتا ہے چار سو حاضر، میں ہی غائب رہی کہیں پہ رہتا ہوں۔ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ کروڑوں لوگوں کے درمیان اکیلا رہ کر انسان جان جاتا ہے کہ اس دنیا میں وہ ایک ہی ہے جو اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، اور وہ اس کا رب ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہو، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ میرے دوستو، محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچائے۔ لوگ بے وجہ خاموش نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیا کچھ سہ چکے ہوتے ہیں۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کی تلاش کرتے ہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی خوبصورت سی ویڈیو۔ کامنٹ سیکشن میں ایک پیار سا کامنٹ ضرور کیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھوڑی سی ایک لائن وہ ڈبل ہو گئی ہے نا۔